हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अभी मैं कहीं आया हूँ, तो अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास। तो भाई एक मैं थोड़ा सा आपको ड्राइविंग सिखाता हूँ। भाई जिसको आती है उसको तो पता है कैसे चलाते हैं, तो जिसको नहीं आती, जो भाई नए नए हैं, उसको थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ कैसे आप स्टार्टिंग में अगर ड्राइव करना चाहते हो तो कैसे आप कार चला सकते हो। तो भाई मेरी गाड़ी जो है ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। तो आपको दिखाता हूँ भाई स्टार्टिंग से लेके थोड़ा एंड तक कैसे आप थोड़ा बहुत चला सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई जब भी आप ड्राइव करो ना, तो किसी को बिठा लेना साथ में, अकेले ड्राइव मत करना। जो थोड़ा जिसके पास लाइसेंस हो और जो चलानी जिसको आती हो उसके साथ बैठोगे तभी ड्राइव करना। तो भाई आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप उससे सीख सकते हो, थोड़ा बहुत सीख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले लगाएंगे सीट बेल्ट, क्योंकि बिना सीट बेल्ट के भाई चलान भी है और सेफ्टी भी नहीं है। तो भाई सबसे पहले बैठते ही आपको गाड़ी क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। ये तो मेरी पुश स्टार्ट है, और अगर आपके पास की है तो आप यहाँ से की लगा के स्टार्ट कर सकते हो। इधर की लगाओगे स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले भाई क्या करना है आपको, ये हैंड ब्रेक होता है। तो भाई हैंड ब्रेक को डाउन करना है सबसे पहले बैटरी के साथ ही। और आपको ये देखो मैं दिखाता हूँ, आपको प्रेस करनी है भाई। ये क्लच होता है, क्लच को दबाना है और उसके बाद डालना है फर्स्ट गियर, और बस धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है भाई। तो भाई कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर क्लच छोड़ते हैं तो इस गाड़ी अपना आप चलती है, और कुछ लोग होते हैं एकदम से ही एस्केलेटर देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, तो एस्केलेटर थोड़ी बात देना। देखो अभी मैं कुछ एस्केलेटर नहीं दबा रहा हूँ, सीधा अभी मैंने मतलब कि क्लच छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे और चल रही है कार। तो या भाई आपको ऐसे ही चलानी है धीरे धीरे। तो अब जैसे ही आप थोड़ा सा एस्केलेटर दोगे तो थोड़ी सी स्पीड चलेगी। देखो अभी वो दिखाता हूँ गाड़ी, ये देखो भाई अब मैं एस्केलेटर भी दे रहा हूँ। अब भाई आपको थोड़ा सा स्पीड होते के साथ ही आपको सेकंड गियर डालना है। ये देखो, तो भाई स्पीड आपको दिखा रही है 18 की। अब क्या है, क्लच से आपको पैरा डालना है। सेकंड गियर डाल दिया, पैरा डालो। क्लच ज़्यादा दबा के नहीं रखनी भाई। अब स्पीड हो गई है 25 की, तो अभी भी थर्ड गियर नहीं डाल सकते। और आराम से स्टीयरिंग को आराम से पकड़नी है दोनों हाथों से। मैंने तो एक हाथ से पकड़ रखा है। और भाई ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी, ज़्यादा स्पीड में चलाओगे सामने से कोई आ गया तो जो नए होते हैं ना, जिनको भी बिल्कुल स्टार्टिंग से होती है, तो भाई एकदम गाड़ी ठोक सकते हो। तो इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे चलानी है। देखो जैसे सामने ये भाई आया है, भाई टर्न करनी है, आराम से गाड़ी टर्न करनी है। अब थोड़ी स्पीड देंगे और अगेन ये देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। फिर भाई क्लच दबानी है और फिर ये थर्ड गियर डालना है। इस फोर्थ गियर डालना है जब 60 के पार हो जाए, जब आपको फोर्थ गियर डालना है। देख लो भाई, तो भाई बहुत इजी है, बट टेंशन फ्री होकर चलाओगे तो आराम से सीखोगे। अगर ज़्यादा टेंशन लेके चलाओगे तो थोड़ा डर लगेगा। तो बस ज़्यादा एस्केलेटर पे देखो पैर नहीं रखना ज़्यादा, ये ब्रेक पे पैर नहीं रखना ज़्यादा, और आराम चलानी है। अब जैसे रोकनी है तो क्लच दबाने के साथ साथ ही ब्रेक मारने है भाई। तो क्लच दबाया, ब्रेक मारा, क्लच छोड़नी है और एस्केलेटर देनी है। देखो तो अभी चल रही है भाई, सेकंड गियर पे है। तो डालते हैं भाई थर्ड गियर। भाई आराम से चलानी है। देख लो स्टीयरिंग मैंने पकड़ रखा है। अब जैसे भाई ट्रैफिक आ रहा है सामने, देखो ट्रैफिक है, तो आपको रोकनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्लच दबाना है और क्लच के साथ साथ ब्रेक मारना है, तो ये रुक जाएगी। और गियर अभी सेकंड में था तो इसको फर्स्ट पे कर लेना है, क्योंकि दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो फिर सेम क्लच छोड़नी है। और अभी जैसे आई खाली होगा क्लच छोड़नी है और तो चल गई धीरे धीरे। और अब इस एस्केलेटर देना है, फिर क्लच दबानी है, फिर ब्रेक मार के रोकनी है। और भाई हॉर्न जब बजाना है जब कहीं भी आपको जरूरत हो, ऐसा नहीं अननेसेसरी आप हॉर्न बजाते रहो। अब जैसे सामने मैं हॉर्न बजाता रहूँगा तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई आगे ट्रैफिक भी है इस कार के आगे,
ब्रेकर भी है, तो जितने मर्जी हॉर्न बजा लो कुछ नहीं होगा। तो हॉर्न भाई कम से कम बजाना है, जब आपको लगे कि कोई सामने खड़ा है जबरदस्ती हट नहीं रहा है, जब भी हॉर्न बजाना है। और अब जैसे लेफ्ट मुड़ना है तो इंडिकेटर देना है आपको, जैसे यहाँ से लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया। भाई कुछ गाड़ियों में ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है इंडिकेटर, और कुछ में आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो अभी लेफ्ट मुड़ते हैं, मुड़ते ही इंडिकेटर हो जाएगा, देखो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो आराम से चलानी है भाई बिल्कुल। और स्टार्टिंग है भाई कम से कम 25 की स्पीड रखनी है, ऐसा नहीं कि आप भगा दो 60 पे, क्योंकि भाई कंट्रोल नहीं होता। जो नए लोग होते हैं जिनको नहीं आती, उनको लगता है कि एकदम से बस भगा दो गाड़ी, तो भाई ऐसा नहीं होता है, मशीन है, आपको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। तो अभी सेकंड गियर में चल रही है, अब लगाते हैं थर्ड गियर, क्योंकि आगे खाली है। तो ये देखो, ये क्लच दबाई, देखो क्लच दबाई और ये लगा दिया थर्ड गियर। अब आराम से चलानी है। फोर्थ अब जब चलाएंगे जब स्पीड हो जाएगी 40 के आसपास, अब स्पीड 30। अगर फोर्थ गियर लगा देंगे और तो गाड़ी क्या है एस्केलेट भी नहीं करेगी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलेगी, फिर आपको रेस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी और गाड़ी बंद हो जाती है। तो अभी खाली है, तो भाई अब लगाते हैं ये फोर्थ गियर। देख लो भाई फोर्थ गियर पे अब जैसे रोकनी है, फिर आपको क्या करना है, एकदम से फर्स्ट गियर नहीं लगाना, क्लच दबाना है, सेकेंड गियर लगाना है। अगर फर्स्ट लगा दोगे तो भाई एकदम से गाड़ी एकदम से स्किड टाइप मारेगी और एकदम झटके से रुकेगी फिर गाड़ी। स्लो रोकनी है, गियर चेंज करने हैं। अभी तो सामने गाड़ी है, क्लच दबाना है, फिर सेकंड वही है। अभी देखो भाई अब रोड खाली हो गया। अब एकदम से फिफ्थ गियर भी लगा सकते हैं हम, खाली आगे तो ये क्लच दबाया और ये फिफ्थ गियर पूरा खाली आगे। तो जहाँ पे खाली है भाई आप वहाँ पे आप फिफ्थ गियर लगा दो, फिफ्थ है या सिक्स्थ है जो भी आपके गाड़ी में है वो लगा सकते हो। और आराम से देखो फिफ्थ गियर वैसे मैं जल्दी लगा दिया भाई, क्योंकि अभी स्पीड भी देख लो कम ही है, 47 पे है, क्योंकि रोकनी नहीं है गाड़ी इसलिए मैंने फिफ्थ गियर लगाया। तो आराम से चलती रहेगी। अब ब्रेक मारोगे तो जैसे कोई आएगा तो भाई सीधी एकदम से थर्ड पे या सेकंड पे करनी है, फर्स्ट पे नहीं करनी है। अब जैसे मैंने को ब्रेक मारी और ये मैंने कर ली सेकंड पे, फिर थर्ड पे डाला, फिर चला दी, स्टार्ट कर दी। तो भाई बहुत इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। तो भाई आप भी आराम से सीख सकते हो। और भाई जब गाड़ी बैक करनी है तो अगर आपके स्क्रीन है आपके गाड़ी में तो आप बैक कैमरा भी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो मैनुअल आपको इस मिरर में देखना पड़ेगा। तो भाई बैक करते हैं, जैसे वही सेम क्लच दबाया और इसको डाला रिवर्स पर, तो देखो सामने बैक का ऑप्शन आ गया इसमें। तो अगर हम स्टीयरिंग को ऐसे घुमाएंगे तो देखो लाइन, ये हमारी गाड़ी लेफ़्ट की तरफ जाएगी। और अगर स्टीयरिंग को ऐसे घुमाएंगे, अपोजिट घुमानी है, तो राइट की तरफ जाएगी। और सीधा रखोगे तो सीधी सीधी बैक जाती रहेगी। और रिवर्स पे आप बस आपको इस पे एस्केलेटर ज़्यादा नहीं देना भाई, बस इस पे क्लच पे ही करना धीरे धीरे। देखो क्लच में एस्केलेटर छेड़ नहीं रहा, देखो ये देखो क्लच से ही हो रहा है सारा काम। ये देखो क्लच छोटा हूँ, धीरे धीरे पीछे जा रही है, ये देखो। अब सेम गियर आगे डालेंगे तो आगे चलेगी। तो भाई इजी, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। चलो भाई आपको दिखाया थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस मैंने कार चलाने का। तो भाई ये नए लोगों के लिए बहुत ठीक है, क्योंकि जो एक्सपर्ट है जो कार चलाते रहते हैं उनके लिए तो बड़ा उनको लगेगा क्या ही चीज़ है ये। तो भाई जो नए लोग हैं ना, जितने भी नए लोग हैं जो नई नई ड्राइविंग करना सीखना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए बहुत ईजी है आराम से चलानी है कार। तो जितनी आराम से चलाओगे उतनी जल्दी सीखोगे। बस आपको ज़्यादा एस्केलेटर नहीं देना, धीरे धीरे चलानी है। और आपको साथ में कोई होना चाहिए जो थोड़ा थोड़ा बता सके आपको। तो भाई यही करना है, आराम से कार सीख जाओगे आप 10 दिन में। जो मैं टेक्निक बताई धीरे धीरे उसको फॉलो करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट्स करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।